जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम मुनीश है। आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा की एक एक लाइन का अर्थ, जो कि हमारे जीवन में, हमारी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सहायक है। इस लाइन का अर्थ समझना, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। हनुमान चालीसा के नियम पाठ से श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी की कृपा से समस्त बाधाओं से छुटकारा प्राप्त होता है एवं असंभव कार्य भी सुगत होते देखे जा सकते हैं। भयंकर तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत भी हनुमान जी के सम्मुख टिक नहीं पाते। अपने भक्तों के रक्षक हनुमान जी की शरण प्राप्त कर लेने पर भक्त जन स्वतंत्र एवं निर्भीक रहते हैं। तुलसीदास जी की रचित श्री हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बली के भक्तों के अत्यंत लोकप्रिय है। पाठकों की सुविधा के लिए संपूर्ण हनुमान चालीसा का अर्थ सहित इसमें समझाया गया है। सृष्टि के संहारक भगवान रुद्र ही अपने प्रिय श्री हरि की सेवा का पर्याप्त अवसर प्राप्त करने के लिए तथा कठिन कलिकाल में अपने भक्तों की रक्षा की इच्छा से पवनदेव के पुत्र और वनराज केसरी के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान हुए। आइए शुरू करते हैं इसे। ओम श्री हनुमताय नमः। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी, बन रघुबर विमल जसु जोदायतु फलचारी। अर्थात श्री गुरु के चरण कमलों के धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ, जो चारों प्रकार के फल धर्म अर्थ काम बुद्धहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मुझे बुद्धिहीन जानकर सुनिए, बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे क्लेश और विकार हर लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी की जय। तीनों लोगों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश की जय। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात है अतुलित बल के धाम रामदूत हनुमान, आप अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से संसार में जाने जाते। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। बात है महावीर, आप ब्रज के समान अंगों वाले हैं और अपने भक्तों की कुमति दूर करके उन्हें सुमति प्रदान करते हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपके स्वर्ग के समान कांतिबान शरीर पर सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रही है। आपके कानों में कुंडल और बार घुंघराले हैं विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। अर्थात आपने अपने हाथों में ब्रज के समान कठोर गदा और ध्वजा धारण किया है। कंधे पर मुंज और जनेऊ भी धारण किया हुआ है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी नंदन हैं। आप परम तेजस्वी और जगत में वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्यावान गुणी और अत्यंत चतुर हैं और प्रभु श्री राम की सेवा में सदैव प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। अर्थात आप प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए सदा ललायत रहते हैं। राम लक्ष्मण और सीता सदा आपके हृदय में विराजते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियाए दिखावा, विकट रूप धरि लंक चरावा। अर्थात अपने अति लघु रूप धारण करके सीता माता को दर्शन दिया और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का
संहार किया और श्री राम के कार्य को पूर्ण किया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने आपको हृदय से लगाया। रघुपति की ही बहुत पढ़ाई, तुम महाप्रिय भरत ही संपाई। अर्थात भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात 1000 मुख वाले शेषनाग तुम्हारे यश का गान करें। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिग्गपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। अर्थात हे हनुमान जी, आपके यशों का गान तो सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा, अन्य मुनि गण, नारद, सरस्वती के साथ शेषनाग, यमराज, कुबेर और समस्त दिक्पाल भी करने में असमर्थ हैं। तो फिर विद्वान कवियों का तो कहना ही क्या। आर सुग्रीव बही कीना, राम मिलाए राजपत दीहा। अर्थात आपने सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें राम से मिलाया और राजपथ प्राप्त कराया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके सलाह को मानकर विभीषण लंकेश्वर हुए, ये सारा संसार जानता। युग सहत योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। अवस्था में ही 1000 योजनों। अर्थात है हनुमान जी, आपने बाल अवस्था में ही 1000 योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल जानकर खा लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलहद नादी गए अजरज नाही। अर्थात आपने भगवान राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर विशाल समुद्र को लांग गए थे। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवाले, हो तो नाज्ञा बिनु पसारे। अर्थात भगवान राम के द्वारपाल आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में प्रवेश नहीं मिलता। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। अर्थात आपकी शरण में आए हुए को सब सुख मिल जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी का डर नहीं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अर्थात है महावीर, आपने तेज के बल को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक ओंकार से तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात आपका नाम मंत्र लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं और नजदीक नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी प्रकार के रोग और पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान तो लावे। अर्थात जो भी मन क्रम और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है वो संकटों से बच जाता है। सब पर राम तपस्वी, पर नाम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात जो राम स्वयं भगवान हैं उनके भी समस्त कार्यों का संपादन आपके ही द्वारा किया गया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात हे हनुमान जी, आप भक्तों के सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हे हनुमान जी, आपके नाम का प्रताप चारों गुण सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में है। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदर राम दुलारे।
अर्थात आप साधु संतों के रखवाले, असुरों का संहार करने वाले और प्रभु श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। अर्थात आप 8 प्रकार के सिद्धि और 9 दीदियों के प्रार्थना और ये वरदान आपको जानकी माता ने दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप अनंत काल से प्रभु श्री राम के भक्त हैं और राम नाम की औषधि सदैव आपके पास रहती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपकी भक्ति से जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति देने वाली प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। रघुबरपुर जाई, यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात वो अंत समय में मृत्यु के बाद भगवान के लोक में जाता है और जन्म लेने पर हरि भक्त बनता है। से सर्व सुख करी। अर्थात किसी और देवता की पूजा ना करते हुए भी सिर्फ आपकी कृपा से ही सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है उनके सब प्रकार के संकट और पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। अर्थात है हनुमान गोसाई आपकी जय हो, आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा करें। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूते बंदी महासुख बोई। अर्थात जो इंसान हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। सदा हरिचेरा कीजे नाथ, हृदय महाडेरा। अर्थात हनुमान जी तुलसीदास सदैव प्रभु श्री राम का भक्त है, ऐसे समझकर आप मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप। अर्थात है मंगल मूर्ति पवन सुत हनुमान जी, आप मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित निवास कीजिए। साथियों, ये थी हनुमान चालीसा के एक एक लाइन का अर्थ। मैंने कोशिश की है कि इस चालीसा में आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर ये हनुमान चालीसा रोज़ कोई 7 बार पाठ करता है, खासकर मंगलवार, और हर दिन राम नाम का जाप और हनुमान जी का जाप होता रहता है, तो आपके कष्ट सभी वो हर लेंगे और दूर हो जाएंगे। जय श्री राम।